नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार शर्मा। एक बार मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए टॉपिक को लेकर के, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि वे कौन सी सर्विसेज या गुड्स हैं जो कि जीएसटी एक्ट में ना तो गुड्स और ना सर्विस की कैटेगरी में आएगी, यानी कि उनके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जो एक्टिविटी है वो है एम्प्लॉई द्वारा दी गई सर्विसेज। जब भी कोई एम्प्लॉई किसी एम्प्लॉयर को अपनी सर्विस देता है तो उसे जीएसटी की कैटेगरी से बाहर रखा गया है, उसे सर्विसेज नहीं माना जाएगा। दूसरी सर्विस है ट्रिब्यूनल या कोर्ट द्वारा दी गई सर्विस। जब भी कोई कोर्ट या ट्रिब्यूनल कोई सर्विस देता है तो उसे भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। तीसरा, द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट, मेंबर ऑफ पंचायत, मेंबर ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, मेंबर ऑफ लोकल अथॉरिटी। दोस्तों, कोई भी पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, जितने भी नेता हैं, इनके द्वारा दी गई सर्विसेज भी सर्विस से बाहर मानी जाएंगी और इस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। इसी प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा कोई व्यक्ति यदि कोई पोस्ट होल्ड करता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर द्वारा भी दी गई सर्विस टैक्स माफ कीजिए जीएसटी के दायरे से बाहर होंगी, वो भी सर्विस में इंक्लूड नहीं की जाएंगी। इसी प्रकार कोई भी चेयरमैन या मेंबर किसी भी काउंसिल या कमेटी का चेयरपर्सन बनता है तो उसके द्वारा दी गई सर्विसेज भी जीएसटी के दायरे से बाहर होंगी। जैसे जीएसटी काउंसिल का कोई मेंबर है या चेयरपर्सन है तो उसके द्वारा दी गई सर्विसेज भी सर्विसेज नहीं कहलाएंगी और जीएसटी के दायरे से बाहर होंगी। हमारी अगली सर्विस है सर्विस ऑफ फ्यूनरल मॉर्चरी या उनकी ट्रांसपोर्टेशन। दोस्तों, जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है, उसे दफनाया जाता है, जलाया जाता है या ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है डिसीज का, तो इस केस में जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उनको भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। अगली हमारी एक्टिविटी है सेल ऑफ लैंड। दोस्तों, जब भी हम लैंड को सेल करेंगे तो उसको भी सेल ऑफ गुड्स नहीं माना जाएगा और उस पर भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। हालांकि हम शेड्यूल 2 में पढ़ चुके हैं जिस केसेस में हमारे पर जीएसटी लगेगा। हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्शनेबल क्लेम। अनसिक्योर्ड लोन जैसे होते हैं जिसपे कोई क्लेम नहीं किया जा सकता लीगली, तो इस केसेस में भी जीएसटी नहीं लगता, इसे भी सर्विस की कैटेगरी से बाहर रखा गया है। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में बैठा है और वो किसी और व्यक्ति को जो कि नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में भी बैठा हुआ है, दोनों ही नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में हैं, तो जब भी एक दूसरे को सेल परचेज करेंगे तो ये वाली एक्टिविटी पर भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा, जैसे हाई सी सेल। इसी प्रकार अगर वेयर हाउस गुड्स में कोई गुड्स पड़ी हुई हैं और उसको होम क्लियरेंस नहीं मिला है तो उससे पहले दी गई सर्विसेज, क्लियरेंस फ्रॉम होम कंजम्पशन से पहले दी गई सर्विसेज भी जीएसटी के दायरे से बाहर होंगी। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 8 के बारे में, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई के बारे में। दोस्तों, कंपोजिट सप्लाई वो सप्लाई होती है जो नेचुरली कंपोजिट होती हैं, जिसमें बहुत सारी सर्विसेज होती हैं लेकिन उसको अलग अलग नहीं किया जा सकता। मान लीजिए आप किसी टूर पे जाते हैं और एक पैकेज बुक करते हैं जिसमें आपको लंच ब्रेकफास्ट प्रोवाइड किया जाता है, टैक्सी प्रोवाइड की जाती है, होटल अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाती है,
लेकिन वो सारे नेचुरली बंडल हैं, उनको आप अलग अलग नहीं कर सकते। तो इस केस में हम कंपोजिट सप्लाई कहेंगे। जबकि मिक्स सप्लाई वो होती है जिसमें दो या दो से ज्यादा सप्लाईज तो होती हैं, लेकिन उन्हें अलग अलग किया जा सकता है। तो इस केस में रेट ऑफ टैक्स वो लगेगा जो सप्लाई हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स अट्रैक्ट करती होगी। हमने कुछ एग्जांपल दिए हैं, आज समझ सकते हैं। दोस्तों, अगले टॉपिक पे हम जल्दी आपसे मिलेंगे दोबारा। तब तक के लिए नमस्कार।